इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ख्वाब। एक रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला उन्हें अपने बेटे को कुर्बान करने का हुक्म दे रहा है। वो जागे तो ख्वाब को इल्हामी पैगाम समझा, मगर ये तो सिर्फ इब्तिदा थी। कुछ अरसा बाद अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी बीवी हज़रत हाजरा और नौमौलूद बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर मक्का की उस वादी में छोड़ आए जहाँ न पानी था न खाने को कुछ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हुक्म रब्बी पर अमल किया और उन्हें छोड़कर वापस चल दिए। हज़रत हाजरा ने पुकारा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खामोशी से इस्बात में सर हिला दिया। तब हज़रत हाजरा ने जवाब दिया, फिर वो हमें ज़ाया नहीं करेगा। ज़मज़म का मोजज़ा। जब पानी ख़त्म हुआ, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम प्यास से तड़पने लगे। हज़रत हाजरा सफ़ा और मरवा की दो पहाड़ियों के दरमियान पानी की तलाश में 7 चक्कर लगाती रहीं, दौड़ती रहीं, रोती रहीं, पुकारती रहीं, और फिर वो लम्हा आया जिसने तारीख़ को हमेशा के लिए बदल दिया। हज़रत इस्माईल के कदमों के नीचे से ज़मीन फटी और एक चश्मा जारी हुआ। ये वही पानी है जो आज तक जारी है, ज़मज़म। ये पानी महज एक चश्मा नहीं, ये सब्र, वफ़ा और अल्लाह पर यकीन का इनाम है। खाना काबा की तामीर। कुछ बरस बाद अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो खाना काबा की बुनियाद रखें। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इस मुक़द्दस काम का आगाज़ किया। पत्थर इकट्ठे किए, दीवारें बुलंद कीं और नियत को पाक रखा। हज़रत इब्राहीम दुआएं करते जाते और हज़रत इस्माईल पत्थर पकड़ाते जाते। उन्होंने दुआ की, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ए हमारे रब, हमसे कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला, जानने वाला है। ये दुआ सिर्फ़ इस इमारत की तामीर के लिए न थी, बल्कि क़यामत तक आने वाली उम्मत के लिए थी। काबा की रूहानियत। खाना काबा का मकाम सिर्फ़ एक इमारत नहीं, ये दिलों का मरकज़ है, ये वहदत उम्मत का निशान है। ये वो मकाम है जहाँ हज़ारों फ़रिश्ते हर वक्त तवाफ़ करते हैं। दुनिया के हर कोने में रहने वाला मुसलमान जब नमाज़ पढ़ता है तो उसका चेहरा उसी जानिब होता है। काबा हमें याद दिलाता है कि हमारी मंजिल एक है।